हेलो हेलो। करें शुरू। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ईसो पंच नमो यारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सवेशं पडवं होहि मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देवागं न भूयान चामरादिविभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। समुद्भद्र आचार्य देव द्वारा रचित यह आप्तमीमांसा ग्रंथ जो न्याय का ग्रंथ है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। न्याय के ग्रंथ क्यों पढ़ना, करणानियों के ग्रंथ क्यों पढ़ना, इस पे हमारी चर्चा हुई। उसके बाद हमने पहली कारिका जो मंगलाचरण रूप में यहाँ पर है उस पर भी हमने चर्चा की थी। क्या चर्चा हुई थी कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमन नहीं करूँगा क्योंकि आपके जब समो शरण लगते हैं, जब आप देवागम नभोयान चामरादि विभूतया आपके देव पूजा करते हैं, चामर छत्र आदि विभूतियाँ आपकी हैं, इसके लिए मैं आपको नमस्कार नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा तो अन्य मायावी इंद्र आदि होते हैं उनके भी देखा जाता है, इसलिए मैं आपको वंदन नहीं करूँगा। तो मैं आपको वंदन किस लिए करूँगा? क्योंकि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, इसलिए मैं आपको नमन करूँगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ये भारी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि पूरे दिन थक गए ना? नहीं थके? थके हैं, देखो कैसे वो पकड़ में नहीं आ रहा, ये बड़ा है कि लगना चाहिए। क्यों थके? अच्छा देखो लॉजिक से, क्योंकि न्याय के ग्रंथ है ना, मेरे 8 दिन न्याय नहीं चलेगा। जब बताओ व्यक्ति कैसे थकता है? काम करने से थकता है? न्याय से बात करेंगे अपन, फिर ये सर्व की, क्योंकि अभी डायरेक्ट बात करेंगे ना, वो पूरे दिन से थका हुआ है तो फिर वो भूमिका ही नहीं बन पाएगी। क्योंकि कितनी भी अच्छी बातें बोलो, वो सिंक तो होना चाहिए, होगा नहीं। तो बताओ थकान, देखो ये जो थकान का मामला है ना, आपका एक दिन में सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने अपने लिए सॉल्व किया है। हाँ भैया आशीष भाई, अरुचिपने से नहीं थकता क्यों है जीव? हाँ बहुत बढ़िया, विकल्पों से थकता है। काम करने से आज तक कोई नहीं थका, प्रमाण से प्रूफ करो कि इंसान काम करने से कभी नहीं थकता, विकल्पों से थकता है। यहाँ पे जो चल रहा है ना दिमाग में, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, हूँ करो छू हूँ करो छू हूँ करो छू, बस एनाती थाकी जाए।
अब कैसे थकता है, देखो एक्चुअल में उससे भी नहीं थकता। कैसे थकता है, बॉडी से तो ऐसे भी नहीं थक रहा। जैसे जैसे मैं आपको लगता होगा कि हमारे एग्जाम्पल ही नहीं देते, सब इधर ही जाता है पूरा। तो जैसे आपके घर में भोजन का समय था, 12-1 बजे थे, और घर पे सबका भोजन बनना था और वो बन चुका था। फिर किसी का फ़ोन आया, है ना, जैसे फ़ोन आया आपके चाचा, मतलब आपके देवर का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ ऐसा, और भोजन करूँगा ऐसा। तो फिर आपको क्या लगेगा, बाहर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे यार थोड़ा मतलब एडवांस में बोलो, खाना जमवा। और फिर अपने हस्बैंड को ही बोलोगे, तुम्हारे भाई ना कहीं ठेकाना नहीं पहला थी केवू જોઈએ, है ना, ऐसा लगेगा। भले बोलो नहीं बोलो, लेकिन अंदर से तो लगता ही है कि शू बनाओ। फिर वो बोले कि भाई आ रहा है, थोड़ा कुछ स्वीट वगैरह कि आटलू ना थाय, તમે હોય तो बाहर થી કંઈક લઈ आओ। तो फिर ऐसे करके उसको थकान लगता है, और काम करते करते भी ऐसा लगेगा બધું મારે જ કરવાનું છે यार। फिर वो पता नहीं क्या क्या खुलता है, जो खुलता है, तो वो उसमें लगा रहता है और थक जाता है वो जीव। फिर ये हुआ कि 2 बजे भोजन हो गया सब, चलो वो आ भी गए 2-2:30 बजे और भोजन हो गया। इतने में फिर आपके भाई का फ़ोन आया कि બેન આવું છું હું, એમ કે કેમ શું, કે અહીંયા, કે હા બસ સરપ્રાઈઝ, કે અચ્છા કે જમવાનું બાકી હશે, કે હા બેન બાકી છે, કે શું બનાવું તારા માટે? તો જેમ પછી એને કીધું કે મારે આ જમવાનું જોઈએ છે, કે બેન ઓલી સ્વીટ પણ જોશે, અને પછી ઘરની બહારની નહીં ચાલે, હા તરત પછી એ ઘરે બનાવે ને થાકે નહીં। રીઝન શું? કેમ કે ક્રિયા તો પહેલાં પણ કરી थी। अब मिक्स हो गया गुजराती हिंदी सब समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूँ? ओके, गुजराती छो ने बता? ओके फाइन। सो थका क्यों वो जीव, किससे थका? राग के कारण। तो राग तो पहले में भी है हाँ देखो, इसका लॉजिक से समझते हैं। हाँ, तो पहले में जो था ना, वो उसमें अपनापन नहीं था ना, और रुचि भी नहीं थी, तो अरुचि से काम करता था। और यहाँ पर क्या हुआ, उसका राग भी था और हल्केपन से काम करता है। वहाँ पर कर्ता बुद्धि से नहीं करता, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे। अब वो सुबह वाली कर्ता बुद्धि नहीं, यहाँ पे मेरा भाई है, समर्पण भाव से करता है। ख्याल में आ रहा है? लॉजिक समझ में आया? अब हमें मेरी आकुलता मिटानी है पूरे दिन की, कैसे मिटाएंगे? अब इसका भी तो लॉजिक चाहिए। तो हमने न्याय से हमने बता दिया कि इस तरीके से होता है, लेकिन अपनी आकुलता कैसे मिटाए? तो देखो उसका रामबाण इलाज जो हमारे जिनवाणी में लिखा हुआ है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं। आप पहले सोच में लाइए ऐसा कि मैंने आज कुछ काम ही नहीं किया। क्या किया मैंने? जाना जाना जाना, बस जानते ही तो रहा मैं पूरे दिन। आप एक बार विचार के लेवल पे भी करके देखना, थकान ना उतर जाए तो बताना। फिर मैंने किया ही नहीं। मैंने क्या किया? मैंने खाने बनाने का ज्ञान किया, मैंने प्रवचन करने का ज्ञान किया, है ना। जैसे वो बोलते हैं ना कि 1-1 घंटा कैसे बोल लेते हैं, तो अपन बोल ही नहीं सकते, तो वो प्रश्न ही नहीं बचा ना। ये बोलने का ज्ञान होता है। तो भाषा अपना काम करती है, ज्ञान अपना काम करता है। जो बुद्धि चलती है ना समझाने की, वो अपना काम कर रहा है, मैं तो जान रहा हूँ। तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, 1 घंटा बोलो 10 घंटा बोलो, कितना चले, कितना काम किया, कोई काउंटिंग है ही नहीं। कि मैं करूँ, जो मेरा काम होगा उसकी काउंटिंग करेंगे, बाकी की काउंटिंग मैं क्यों करूँ? तो मैं तो जान रहा था उस चीज़ को। तो क्या कर रहा था? मैं जान रहा था। तो पूरे दिन मैंने क्या किया? काम किया कि जाना? तो काम करने का, मैंने काम करने को जाना। अब इस व्यक्ति को कोई थका के बता दे, और न्याय से समझना ना, और गहराई से, जब काम अधूरे होते हैं ना तब व्यक्ति थक जाता है। काम पूरे होने के बाद व्यक्ति को रिलैक्स फील होता है। जैसे कोई काम अधूरे हैं घर के, तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी है बाकी है बाकी, तो विकल्प चलते रहेंगे, थकान बनी रहेगी। वो काम पूरा हो जाता है ना, काम पूरा करने के बाद थकान नहीं लगती। न्याय है ये। इसीलिए हमारा जो मूल काम है, मैं आत्मा हूँ, ये काम अधूरा है अब तक, इसलिए थकान लग रही है। काम की थकान नहीं लग रही। जिस दिन ये पता चल गया, श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा लगेगा कि अभी तैर रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, कोई काम बचा ही नहीं, है ना। अभी इसके हजारों हम एग्जाम्पल दे सकते प्रमाण से, प्रथमान योग से, लेकिन अभी तो हम अपनी बात करेंगे। क्यों ना मैं कब तक प्रथमान योग की चर्चा करूं? क्यों ना मैं भी प्रथमान योग का हिस्सा बन जाऊं? कब तक चर्चा करेंगे? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे उसका हिस्सा बनना है। मेरा कंपटीशन कहीं बड़े लोगों के साथ है, 608। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो अभी ये चार्ज हुए अभी तो तो जो थकान होती है ना, वो थकान विकल्पों की है, थकान अज्ञान की है। क्योंकि मैंने आज तक किसी ज्ञानी के चेहरे पे सिकन नहीं देखी है।
जितने प्रथमान्यों की कहानी पढ़ी, अनंगशरा हो, अंजना सती हो, सीता सती हो, 14 साल जंगल भेज दिया तो बोले चलो जाएंगे, पति के साथ जाएंगे। नहीं तो नहीं, चॉइस तो थी ना, उनको तो बोला नहीं था, राम को भेजा था। लेकिन पद्म पुराण पढ़ी आपने? अभी अनिल पंडित जी आए थे ना यहाँ, वो खूब उदाहरण देते हैं पद्म पुराण के। तो उन्होंने कोई शिकार नहीं, चली भी गई तो शिकार नहीं। राजा की पुत्री, राजा जनक की पुत्री, अब इतने बड़े रईस है ना वो, एक्चुअल राजा, तो उनकी बेटी, तो चॉइस तो था कि अब मैं रहती हूँ, आपका जब हो जाए वनवास तो आना, फिर मैं आ जाऊंगी ऐसा। लेकिन नहीं गए। देखो, अगर प्रथमान योग से भी सीखना तो कर्म सीखना पड़ेगा कि ये उदय कहाँ कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। आप राजा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्तमान की परिस्थिति देखें तो जीव इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि छोटी छोटी चीज़ों में वो झगड़ा कर लेता है, डिवोर्स ले लेता है, क्योंकि वो सहन शक्ति नहीं रही, अब कॉम्प्रोमाइज़ करने की ताकत ही नहीं रही कि कर्म कैसे खेल खिलाता है। अब ये हमें मिलेगा प्रथमान योग से। ख्याल में आ रहा है? एक खाली छोटा सा उदाहरण दे के हम इस गाथा पे आते हैं। टोडरमल जी साहब को जब इसकी सजा दी गई कि इस हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाएगा, तब ये कथा तो सबको पता है कि हाथी के नीचे कुचलवा दिया। जब घुमानी राम जी को पता चला तो टोडरमल जी साहब के पास आए कि ये नहीं हो सकता, मैं राजा से जाके बात करता हूँ। और घुमानी राम जी को छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, लॉजिक में वो भी बहुत एकदम अच्छे विद्वान थे। तो टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरे जीवन मैंने तुमको यही तो पढ़ाया है। और सारी समाज आ गई। सोचो, 1200 लोग रोज, 1000-1200 लोग प्रवचन सुनने आते थे कि हम बात करेंगे राजा से कि नहीं, यही तो समय कि मुझे देखना है कि कर्म कैसे खेल खिलाता है। अनेक बार कर्म ने कर्म मुझसे जीता, इस बार मैं कर्म को हरा दूंगा। कोई भी करने नहीं जाएगा। बाकी टोडरमल जी साहब के लिए नॉर्मल चीज़ थी, जो इतने बड़े बड़े आंसर लॉजिक से दे सकते, क्या वो राजा को जीत नहीं सकता? तो उन्होंने कहा कि देखता हूँ कि कर्म कैसे खेल खिलाते, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे पता चल गया कि इतने टाइम में मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं सावधान हूँ। मतलब उस जीव की परिणति कैसी होगी कि जिसको हाथी देख के भी, जिसका हाथी ने उनको देख के उसके ऐसा लगा कि नहीं करने जैसा है। हमारे इतनी कषाय है, इतना गाढ़ा मिथ्यात्व बैठा हुआ है, हमारे घर वाले हमको नहीं पहचान सकते। मतलब उनकी भी हमारे लिए वात्सल्य नहीं है। उस जीव को देखो क्या परिणति होगी, पूरे जीवन क्या अंदर चला होगा। हाथी भी उनकी परिणति को पहचान गया। यहाँ इंसान इंसान को नहीं पहचान पा रहा। जैसे जैसे काल बढ़ेगा ये सारी चीज़ें होगी। तो ये सारे कर्म की थियरी है। बात अपनी चल रही थी न्याय की। तो जो पहली कारिका थी उसमें क्या बताया था कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी पना। अब ये जो बताया था ना कि आपके छत्र हैं, चमर है, इसलिए मैं आपको वंदन करूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा तो अनेकों में दिखाई देता है, तो फिर मैं आपको वंदन क्यों करूं? फिर आप दूसरी कारिका पे आएंगे तो देखिए, दूसरी कारिका जो लिखी है, मैं डायरेक्ट अर्थ बता देता हूँ आपको कि अंतरंग और बहिरंग जो शरीर आदि का जो बाहर का दिखता है, उनका शरीर को हो या बाहर का जितना भी वैभव को हो, ये जो आपके दिखाई देते हैं, ये तो बाहर के जो रागी द्वेषी देव होते हैं ना, उनके भी मिल जाएंगे। तो ए नातीसु, इससे क्या होगा? ये तो उनके भी दिखाई देता है, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। एंड बाय द वे, ये परीक्षा कर रहे हैं, मीमांसा कर रहे हैं, ये कोई इग्नोर कर रहे हैं मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या चल रही है? मीमांसा चल रही है कि मैं आपके दर्शन क्यों करूं ऐसे, क्योंकि ये तो बाहर भी दिखाई देता है। तो क्या बताया कि देवों के भी ये सारा दिखाई देगा। ठीक है। फिर तीसरी गाथा में बताया कि सभी तीर्थंकरों के आगमों में परस्पर विरोध पाया जाता है, सभी आप्त नहीं हो सकते, इन सब में से कोई एक ही महान गुरु हो सकता है। राइट। ये उन्होंने अपने लॉजिक दिए, एक श्रोता के एंगल से सारे लॉजिक दे रहे कि मैं इसलिए आपको नहीं मानूंगा क्योंकि ये सारे आपके बाहर में वैभव दिखाई देते, कोई गुरु मानता है, तो ऐसे तो मैं कहीं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो छठवीं कारिका निकालिए जो मैं हाँ, इसमें देखो ये जो लिखा है ना, अभी आपने पूछा तो मैं बता देता। देखो यहाँ पे एक कारिका में लिखा है, परमार्थ लक्षण तीर्थ को करने वाले तीर्थकृत कहलाते हैं। ठीक है। उनके समय अर्थात आगमों में परस्पर में भिन्न भिन्न अभिप्राय होने से विरोध पाया जाता है। ठीक है। अलग अलग तीर्थंकर, मतलब ये 24 तीर्थंकर मात्र लेना ऐसा नहीं है कि जो उपदेश देते हैं। ठीक है। तो अलग अलग मत पाया जाता है, अतः सभी को सर्वज्ञपना नहीं है। क्योंकि लोक में अगर वर्तमान में भी देखें तो बहुत उपदेश देने वाले, तो सबके मत में डिफरेंस दिखाई देता है ना, एक ही कौम में अलग अलग मत दिखाई देते हैं। तो मैं किसको मानूं?
है ना, मुझे डिसाइड करना होगा ना मैं किसको मानूं, तो इसलिए ये बात आई। अब देखिए कि वास्तव में कौन है, तो छठवीं कारिका निकालिए, उसका जो उत्थानिका है उसमें लिखा आप ही निर्दोष सर्वज्ञ हैं। देखिए कारिका पढ़ते हैं, स्वत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। अब ये सॉल्यूशन दे रहे कि आप ही निर्दोष सर्वज्ञ हैं। कैसे? स्वत्वमेवासि निर्दोषो, वह सर्वज्ञ आप ही हैं। स माने वह, कौन? त्वमेवासादि निर्दोषो, निर्दोष सर्वज्ञ आप ही हैं। बिकॉज युक्ति शास्त्र अविरोध वाक, आप वाक मतलब होता है वचन, आपके जो वचन है वो कैसे हैं? युक्ति शास्त्र यानी कि लॉजिक के साथ है। अब देखो अन्वयार्थ में लिखा हुआ है, हे भगवान वह निर्दोष सर्वज्ञ आप ही है, क्योंकि आपके जो वचन है, आपके जो वचन है तर्क और आगम से विरोध रहित है। भगवान जो आप जो बात कह रहे हैं ना, जो बात आपने कही है दिव्य ध्वनि में आई है, वो कैसी है? आगम और तर्क से विरोध रहित है। मतलब जो आगम में लिखा है, और सिर्फ आगम से नहीं चलेगा ना, लॉजिक में भी वो फिट बैठती है। और जो यह आपका इष्ट मत है, जो आप जो कह रहे हैं, आपको जो प्रिय है, जो आपका इष्ट मत है, वह अविरोधी है। किससे? क्योंकि वह प्रसिद्ध प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके ज्ञान में जो झलकता है वो एकदम क्लियर है ना, एक साथ झलकता है। तो जो चीजें हमें एक साथ झलक रही है, तो जैसे एक होता है क्रम से जानना, तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ कैसे जानते? एक साथ जानते हैं, तो उसमें भूल नहीं हो सकती, है ना। तो कोई प्रमाण उसकी जरूरत नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष प्रसिद्ध प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होता, कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा जान रहे एक साथ। और वो भी कैसा? राग रहित, राग सहित नहीं। जैसे इसको थोड़ा और न्याय से समझते हैं। जैसे आपने मुझे कोई बात कही, या कोई इंसिडेंट हमने रोड पे देखा, दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो 5 लोग आई विटनेस है, तो सबसे पूछो कि गलती किसकी थी, तो सब अपना अपना बताएंगे, नहीं उस ड्राइवर की गलती थी, नहीं गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिग्नल लगा देना चाहिए। 5 अलग अलग मत आएंगे, ठीक है। अब उसने क्या, वो आई विटनेस वाले ने अपनी चमड़े की आंखों से देखा है, तो उसे क्या लगेगा कि ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहां द्वंद्व है। अब जो थोड़ा सा सेंसिबल पर्सन है, थोड़ा भी समझदार व्यक्ति, वो क्या कहेगा? अरे जाने दो, होना था हो गया, क्या मतलब है ये करके, है ना, ये होना ही था, ऐसा हो गया, निकल जाओ। तो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति रहेगा। जो आगम को पढ़ता है वो सिद्धांतों से बात करेगा, इस समय इस क्षेत्र में इस काल में यही घटना होनी थी, उसे इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र टालने में भी समर्थ नहीं है। तो वो किस बेस पे कह रहा है? उसने कहीं से पढ़ा हुआ है गुरुओं से अपने, तो उस बेस पे श्रद्धा के आधार पे वो कह रहा है। लेकिन इस जगत में ऐसे भी परमात्मा हैं जिन्हें ये भूत की, वर्तमान की, भविष्य की सारी पर्याय एक साथ ज्ञान में झलकती है, तो उन्हें एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही होना था। तो उनके ज्ञान में कैसा, और हम जो कह रहे हैं वो कैसे कहते हैं? राग से कहते हैं, या तो द्वेष से कहते हैं। जो फेवरेट रहेगा या जो हमें समझ में आ गया वैसे कहते हैं, उन्हें जो समझ में आया वैसा, जैसा है वैसा कहते हैं। इसलिए उनके वचन कैसे हैं? तर्क, न्याय और ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होते उनके वचन। इसलिए सर्वज्ञ आप कैसे हैं? निर्दोष है। इसलिए हमारे जितने आचार्य हुए उनकी वाणी को क्यों प्रमाण माना जाता है? उसका रीजन ही ये है। जैसे पद्म पुराण ग्रंथ है, जो आचार्य रविशेन आचार्य देव ने लिखा ना, और अन्य भी बहुत सारे लिखे हैं। ऐसे पद्म पुराण एक हुआ, ऐसे अन्य जगह आप चले जाएंगे तो रामायण अनेक कवियों ने लिखी, जिसमें तुलसीदास जी की बहुत प्रसिद्ध हुई, और बाकी अन्य कवियों ने भी बहुत सारी अपनी कलम चलाई है इन चीज़ों पे। ख्याल में आ रहा है? अब वो आप शायद आपने कभी रीड की हो, नहीं की हो, या फिर आपके स्कूल में कुछ छोटे मोटे चैप्टर आ गए होंगे। तो कई जगह राम को भी अच्छा कहा है, कई जगह राम की बुराई भी की है कि राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ख्याल में आ रहा है? अब देखो हम कुछ न्याय बता रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे राम को बुरा भी कहा है। क्यों कहा है? कि सीता जी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए, आप तो समझदार हो, इतने बड़े व्यक्ति हो, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये कवि की कल्पना है। अब जिस जिसका जो फेवरेट होगा ना, वो उस अपेक्षा से उस कथा का
रिटर्न करेगा, और लोक में जो प्रसिद्ध हो गया वो फैल गया। ये रायते जैसा है, इसको समेटा नहीं जा सकता। तो उनकी जो कल्पना थी, जिस हिसाब से जैसे कुंभकर्ण के बारे में लिखा है ना, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं, कुंभकर्ण तो सिद्ध बन गए, अब सिद्ध में जाके विराजमान हो गए हैं। फिर भी ऐसा बताया जाता है कि वो 6 महीने सोते थे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो एक वो जो लेखक की कल्पना है वहां से वो निरूपण किया गया है। अब ये तो एक कैरेक्टर, ऐसे अनेकों कैरेक्टर हैं, कैसे हो सकता है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जो रविशरण आचार्य ने लिखा उसको हम प्रमाण क्यों माने? क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पनाओं से नहीं लिखा, अपने राग से नहीं लिखा, फेवरेटिज्म नहीं किया है। होता है ना फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं इस अपेक्षा, जैसा है वैसा लिखा। इतना अद्भुत रामायण है। अभी जैसे बनारसी दास जी ने भी लिखा, पंडित बनारसी दास जी। इन बाय द वे, पंडित बनारसी दास जी जिन्होंने हिंदी लिटरेचर की द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिंदी लिटरेचर रिटन बाय पंडित बनारसी दास जी, एंड उनका नाम है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, हिंदी साहित्य का फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी पंडित बनारसी दास जी। तो उन्होंने भी रामायण लिखी है। कब लिखी? वो तुलसीदास जी के समकालीन हुए। तो तुलसीदास जी ने जो लिखा था वो भेजा इनको, बनारसी दास जी को। बनारसी दास जी ने पढ़ा। देखो कवियों का कितना सुमेल होता था, कोई द्वंद्व नहीं था, कोई द्वेष नहीं करते थे, एंड ऐसा नहीं था कि वो उससे सेटिस्फाई थे या उस चीज को मान ले। बट वो कहते हैं ना, समकालीन एक कवि का दूसरे कवि के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है वो बना के रखा। फिर उन्होंने एक आध्यात्मिक रामायण लिख के भेजी। तो वो तुलसीदास जी के पास पहुंची, बहुत प्रसन्न हुआ, अरे वाह, ये भी एंगल से सोचा जा सकता है। इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने वो जो रामायण लिखी उसके पीछे के भाग में बनारसी दास जी की भी रामायण लिखी, वो जो काव्य लिखे थे बनारसी दास जी ने। ख्याल में आ रहा है? सो दुनिया में नाना प्रकार के थॉट वाले, मान्यता वाले जीव तो रहेंगे। हमें समझना है कि वो कैसे हम मैच कर सकते हैं, जैसे बनारसी दास जी ने किया। उस चीज को माना भी नहीं, लेकिन कैसे लौकिक व्यवहार भी कैसे किया जाता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अद्भुत, वो तो वही जाने कैसे करते होंगे। बात क्या चल रही थी? तो ये जो न्याय से प्रूफ किया ना, तो लोक में अनेक जगह मिलेंगे। अब जब मैं वो जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, वो जो जिन आचार्यों की बात मैं पढ़ रहा हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? बायस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट। वीतरागता निकलनी चाहिए, सेकंड। क्या कहा? वीतरागता निकलनी चाहिए। राग द्वेष की पुष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर वो पुष्ट हो रहा है तो वो ग्रंथ नहीं है, वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। इसीलिए जैसे होती है ना, हम कहते हैं प्रथमानुयोग का विषय, तो जैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, क्या वो प्रथमानुयोग का विषय बनेगी? ये रामदेव बाबा जो लिखते हैं सारी आचरण रिलेटेड, ये खाओ ये मत खाओ, तो क्या वो पक्ष अपक्ष की बातें वो भी बताते, तो क्या वो चरणानुयोग का हिस्सा बनेगा? नहीं, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो वीतरागता को पोषण नहीं कर रहा, इसके लिए वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो यदि वो लौकिक पुस्तक है तो उसे लौकिक ही समझे, और जहाँ से वीतरागता पुष्ट होगी वही जिनवाणी है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और जिनवाणी कौन लिख सकता है? कि जिसने वीतरागता को प्रकट किया हो, वीतरागता को समझा हो, जिसने अनुभव किया हो, वही लिख पाएगा। तो वो कौन है? तो हमारे महामुनिराज होते। कहाँ से मिलता है? गणधर देव से। गणधरों को कहाँ से पता चला? तो सीमंदर भगवान, 24 तीर्थंकर आदि, वहाँ से ये बात सुनने मिलती है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या बताया कि सर्वज्ञ कैसे? आप ही निर्दोष हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाणी है वो कैसी है? युक्ति सहित है, तर्क सहित है, राग द्वेष वाली नहीं है, और डायरेक्ट जान रहे ना सब कुछ, आगे पीछे नहीं जान रहे, किसी का सुना हुआ नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य। देखो इसको एक और अच्छे से और लॉजिक से, जो न्याय से समझना है ना, जो मैंने सोच रहा था, मतलब इसमें कैसे इसको एकदम फिट करे, एकदम फिट कैसे होगा? तो जैसे हमने कोई मैच ऑलरेडी देखा हुआ हो, उसकी हाइलाइट्स देख रहे हैं, तो जब हम हाइलाइट्स देखते हैं ना, हम कमेंट्स नहीं करते। ऑलरेडी वो मैच देखा हुआ तो हम उसमें फेर बदल का नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया हार गया था, तो ये ऐसा ऐसा ही होगा, तो हमारे विकल्प भी नहीं चलते। हमें पता है कि जब हमने मैच ऑलरेडी देखा हुआ और वही मैच अभी अभी आ रहा है, और वो ऑलरेडी हमने पहले देख चुके हैं, तो वो हाइलाइट्स जो आ रही है, हमें पता है इस समय पे ऐसा होगा। जैसे शादी के जो वीडियोस होते हैं वो बनाया होता है, तो हमें पता है कि इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो हम उसको देख तो रहे पर बदलना नहीं चाहते। क्यों? वी ऑलरेडी नो कि ऐसा हुआ था, तो उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो सर्वज्ञ परमात्मा भी ऐसे हैं जो बदलाव की एक तो गुंजाइश नहीं रखते, और जैसा है वैसा कहते हैं। तो हम भी जो उसमें कहेंगे ना कि इस प्लेयर ने इतना बनाया,
अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसको इतना बनाना चाहिए, इसको बॉलिंग देनी चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये ऑलरेडी ऐसा हुआ था और ये यही बॉल डालेगा, अगला ओवर इसी का होगा। मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा कोई फेवरेट प्लेयर भी होगा, उस कमेंट्री से कोई मतलब ही नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस न्याय से अगर हम देखें तो सर्वज्ञ परमात्मा को भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ एक साथ झलकता है। तो उनके जो ज्ञान का विषय बनेगा, उनकी जो तीर्थंकर की वाणी होगी वो कैसी होगी? परफेक्ट होगी। जो कहेंगे वो एकदम परफेक्ट होगा। जितने माप कहेंगे वो हमें अच्छा लगे इसके लिए कह रहे, ऐसा नहीं है। तीन लोग का जो माप है वही कहेंगे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आया? तो अब आप कहोगे कि हमने तो तीन लोग देखा ही नहीं, हम कैसे भरोसा करें? तो हमने तो चार गति भी नहीं देखी है। तो स्वर्ग पे भरोसा किसी ने देखा है यहाँ पे? स्वर्ग इस भव में, ये वीडियो वाला नहीं, रियल वाला नहीं देखा ना। नरक भी नहीं देखा, तो कैसे कह सकते हो कि नरक स्वर्ग है? प्रूफ करके बताएं इसको न्याय से। क्योंकि कई बार प्रश्न होते ना हमसे, तुम ये नहीं खाते हो, वो नहीं खाते हो, स्वर्ग या स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा? बताओ कैसे प्रूफ करेंगे कि स्वर्ग नरक होते हैं? न्याय से, मात्र ग्रंथ के आधार से नहीं। तो ऐसा आया, देखो इसको इस तरीके से समझना है। जो आचार्य देव ने छेड़ाला जी में, समझ लो पंडित दौलत राम जी ने लिखा, रत्नकरण शावकाचार्य जी में चार गति की चर्चा आती है। तो उसमें जो मनुष्य गति के बारे में लिखा है, क्या उसमें आपको कोई शंका है? कुछ ऐसा लगता है कि गलत लिखा है, ऐसा कुछ लगता है उसमें? जो मनुष्य गति के दुख बताए, भाषित होते हैं ना कि ऐसा ही है, दिखता है कि नहीं दिखता है वहां पर कि जो बताया एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। फिर तिर्यंज गति तो हमें दिखती है, तो तिर्यंज गति के भी जो दुख बताए वो भी बराबर बता रहे हैं। मतलब हमारा भी उतना दिमाग नहीं चले उतना उन्होंने बता दिया। जैसे टोडरमल जी साहब के तीन कुत्ते, कुत्ते की साइकोलॉजी बोलो कि वो बैलगाड़ी मैं चलाता हूँ ऐसा उसको लगता है, हड्डी खाता है तो ऐसा लगता है कि वो जबड़े से खून निकल रहा है, निकलता है जबड़े से, और मानता क्या है कि हड्डी से खून आ रहा है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये साइकोलॉजी कहाँ से आई? कुछ तो सोचा होगा। तो सोचो हमारे आचार्यों ने जो लिखा है ग्रंथों में, उसके कुछ न्याय होंगे ना, और वो ऐसा दिखता भी है। जो उन्होंने दुख बताया तिर्यंज गति या मनुष्य गति की जो परिस्थिति बताई, वो सेम टू सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो उन्होंने जो देव गति के बारे में लिखा होगा वो गलत क्यों लिखा होगा? अगर कुछ वहां पे ऐसा होता, हमें ऐसा लगता है कि कल्पनाओं में होगा, तो यहाँ पे भी कुछ तो कल्पना आनी चाहिए थी ना। इतने सारे हम इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं तो एक बता दो कि जो मनुष्य गति के बारे में जो लिखा है वो एक भी 19-20 है। यदि वो परफेक्ट है, नरक गति परफेक्ट, तो स्वर्ग भी जरूर होगा। भले वो मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ज्ञान अभी लिमिट वाला है, मतिश्रुत वाला है ना, तो सब पकड़ में नहीं आते, युगांडा जैसा है मैं गया नहीं तो इट डजंट मीन कि वो नहीं है। तो स्वर्ग भी है। तो उन्होंने नरक के बारे में लिखा तो नरक भी होगा। अरे उन्होंने तीन लोक के बारे में लिखा है, जो माप बताए मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो आदिनाथ भगवान की एज भी कैलकुलेट करने नहीं आती, तो लेकिन उन्होंने तो लिखा है, तो उन्होंने बाकी जो मेरे समझ में आ रहा है वो बराबर फिट बैठ रहा है। तो ऐसा अनुमान से वहां पे वो श्रद्धा का विषय कर लेना चाहिए कि ये बात सत्य ही होगी, क्योंकि अभी मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा ना, मेरे कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा, तो उसे श्रद्धान का विषय बनना चाहिए। और जो हो सकता है उसमें परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। जहाँ पॉसिबल है वहाँ ज़रूर परीक्षा करनी चाहिए। न्याय से समझना चाहिए। न्याय से समझने से ये होगा कि जो बाकी जो चीज़ें लिखी है, जो लोगों के लिए कल्पनाएं हैं, जीव चांद पे गया कि नहीं गया। आचार्य देव ने जो भी लिखा है अपने जिनवाणी में, कोई नहीं जा सकता, सूर्य चांद को जा नहीं सकता। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप नासा वाले से भिड़ जाओ, नहीं मिलेगा उत्तर क्योंकि श्रद्धान का विषय है। क्योंकि उन्होंने जो बाकी आचार्य देव ने लिखा है वो सत्य लिखा है ना, तो ये चांद के बारे में उनको कोई बायस थोड़ी ना है, वो मतलब उनको कोई द्वेष तो है नहीं। तो जो लिखा है वो सत्य लिखा है, ऐसे अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि की। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? सर्वज्ञ तीनों लोग को एक साथ जानते, इसके लिए उनके द्वारा जो कथित वचन है वो कैसे हैं? परफेक्ट है। ख्याल में आया? छठवीं कारिका, इसीलिए हे सर्वज्ञ भगवान आप कैसे हैं? निर्दोष है। आपके कथन कैसे हैं? निर्दोष है। ठीक है। अब ये कोई भी अनुयोग में लगेगा, उनके द्वारा जो कहा गया है, चाहे वो चरणानुयोग संबंधी हो, कर्णानुयोग संबंधी हो, चारों ही अनुयोग जो उन्होंने कथा कही है, जो भी अनुयोग से बात की, वो कैसा है? परम सत्य है। अब परम सत्य तो कहा है, लेकिन मुझे परम सत्य लगना भी तो चाहिए। कहा तो सब परम सत्य ही है, लेकिन मुझे तो लगे। और मुझे लगता है तो इसलिए लगता है क्योंकि मैंने इस पंथ में जन्म लिया,
इसलिए कि मुझे ये व्यक्ति जो मेरे फेवरेट है वो कह रहे इसलिए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि जो अच्छा है वो सच्चाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो अच्छा हो वो सच्चाई हो। जैसे कोई कहे ना, कई बार हमें चीज़ें अच्छी लग जाती है। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति हो, वो कहे कि यार ये थोड़ा सा सेवन कर लो सिगरेट, अच्छा लगेगा, तो टेम्परेरी अच्छा लग सकता है, लेकिन वो सच्चा नहीं है उपदेश। ख्याल में आ रहा है? तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो अच्छी लग सकती है लेकिन वो सच्ची नहीं होती। धन्य तो वे हैं जो सच्ची बात को अच्छी मान ले और अच्छी लगने लगे। ख्याल में आ रहा है? जो सच्चा है, अब भले वो मुझे एक बार में डाइजेस्ट ना हो, लेकिन वो सत्य है। जो सत्य है वो अच्छा लगने लगे, तब समझना कि हमें जिनवाणी समझ में आने लगी है। ख्याल में आई है कारिका 6 नंबर की? निर्दोष क्यों है, सर्वज्ञ क्यों है? क्यों हम सर्वज्ञ को ही माने? क्योंकि वो निर्दोष कथन होते हैं उनके, फेवरेटिज्म नहीं है, जो है जैसा है वैसा बताते हैं। अब आइए 19 नंबर की कारिका निकालिए। 19 नंबर, हाँ, ये बहुत अच्छी कारिका है। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा, मैंने ऐसे मेरा ही प्रश्न था, ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन क्यों, वाई, क्यों ऐसा प्रश्न होता है ना, जैसे मेरे भी प्रश्न होते थे, ये इतना सारा जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, जिनवाणी की सबे कथा, या को ही विस्तार। जब विस्तार ही है तो विस्तार में जाना क्यों है? प्रश्न, इतने सारे अनुयोग क्यों? जब मैं आत्मा हूं, इतने में काम हो जाता, तो फिर ये इतना फैलाव क्यों किया है? क्वेश्चन है, इसका कारण क्या है? तो मैंने अपने बुद्धि के अनुसार उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया। मतलब इतना सारा क्यों किया होगा, क्यों लिखा होगा, इतने सारे अनुयोग, इतने सारे ग्रंथ, इतने ग्रंथ है कि वो 6 महीने तक होली जली। इतने ग्रंथ, इतने आचार्यों ने, इतने फ्री तो नहीं होंगे वो, अपने उपयोग को यूं ही तो व्यर्थ नहीं करेंगे। तो कहीं किसी जीव को देख के या प्रभावना के माध्यम से उस भाव से उन्होंने लिखा होगा वहाँ पर। तो ये जो शुभ भाव आया उनको, अपने जो भगवान आत्मा है इसकी अनुभूति छोड़कर, नुकसान करके, तो ये जो शुभ भाव आया, तो ये इसके पीछे का रहस्य क्या होगा, क्यों इतना सारा लिखा होगा? तो देखो, उसमें ऐसा लॉजिक समझ सकते, एक उसका द वन ऑफ द वे है, इट इज़ नॉट अल्टीमेट ट्रुथ, बट ये एक तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति का एक रोटी से पेट भर जाता है, किसी का कोई होती है ना, माता होती है ना, वो बच्चा ने खा लिया ना, वो आजकल की समस्या ही अलग है, पंचम काल के पूरे समस्या ही अलग है। बच्चा मोबाइल खेलता है, खाना धीरे धीरे खाता है। बाय द वे वो नेचुरल है, जो बच्चे धीरे धीरे खाते हैं ना, उनको आधा 1 घंटा लगता है, नेचुरल है। तो आपकी आकुलता है कि फटाफट खा ले, वो नेचुरल है। उनकी बॉडी जो बच्चे करते हैं ना, वो एकदम प्रॉपर है। हालांकि हम अब उसमें नहीं जाएंगे, वो शरीर विज्ञान है। तो वो क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, इतने सारे ग्रंथों की रचना क्यों की? तो कोई एक रोटी में पेट भर जाता है, माँ को बच्चा ने खा लिया, वो देख के ही उसका पेट भर जाता है कि चलो इसका हो गया, धराई गया हमें। तो इसी तरीके से किसी को एक बार में समझ में आ गया, किसी को 2 बार में समझ में आता है। हर कोई अकलंक नहीं है, हर कोई निकलंक नहीं है, किसी को कितने टाइम बाद समझ में आता है। जैसे अपन बरसों से पढ़ रहे हैं, और कई बार वो प्रवचन में पता नहीं कहीं पढ़ते पढ़ते क्लिक होता है, कौन सा अनुयोग पढ़ रहे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कोई और अनुयोग से क्लिक हो जाएगा। जैसे जैसे ये प्रवचन आदि होते हैं ना, किसी को भक्ति अच्छी लगती है, बीच में दो लाइन आती है ना, भैया ये बढ़िया, ये ऐसा बीच में आना चाहिए तो अच्छा लगता है। किसी को कथाएं, आप जो बीच में इंसिडेंट बोलते हैं ना, वो ज़रूर बोलो। जैसे पंडित जी पुरानी अपनी पूरी बताते हैं ना, वो तो सुन के ऐसे सब इतने मग्न हो जाते हैं उसमें, पूरा वो सीन बनता है। इतना ही ज्ञान में केली करे ना तो काम हो जाए, वो रुचि लगती है ना उसमें, तो वो अच्छा लगता है। किसी को कथा कहानी अच्छी लगती है, किसी को कोई अनुयोग। अब यहाँ पे जितने जीव है ना, सबकी रुचि अलग अलग होगी। पता नहीं किसको स्टोरी से समझ में आ जाए, किसी को कर्णानुयोग से समझ में आ जाए, किसी को प्रथमानुयोग से समझ में आ जाए, सबकी रुचि अलग अलग होगी। तो आचार्यों ने जगत के जितने जीव हैं सब पे उपकार किया है। अब मेरी चॉइस होगी कि मुझे किस में से मेरा हित भाषित होता है, जहाँ मुझे ज़्यादा फायदा होगा, मेरा हित, मुझे जो रुचि होगी मैं उसको पढ़ूंगा। पर आचार्य देव ने, जितने आचार्य हुए, उन्होंने सब पर उपकार किया। जगत के जितने जीव है, इवन कितने आचार्य ऐसे हुए उन्होंने सिर्फ भक्तियाँ लिखी हैं, कितने आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ कथाएं लिखी है, सिर्फ कर्णानुयोग लिखा है। कोई तो रहस्य होगा, उस रहस्य को तह तक मुझे जाना होगा कि आखिर पीछे रहस्य क्या है, कब कौन सा जीव किसको कौन सी बात क्लिक कर जाए, नो वन नोज।
क्योंकि ये वीतरागता की वाणी है, बस सुनते 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 उसे ऐसा लगे अरे ये बात तो मेरे कभी ख्याल में ही नहीं आई। किसी को क्रमबद्ध पर्याय से, किसी को निमित्त उपादान से, किसी को कथा कहानी से, किसी को कर्म की थियरी से, अरे पंच परावर्तन से इतने परावर्तन किए। आज के प्रवचन हमेशा ही आता है गुरुदेव श्री के प्रवचन में, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रह वक उपजायो, फिर पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कितनी बार अपन पढ़ते हैं, है ना। अब ये पढ़ते पढ़ते अपने को वैराग्य इतनी बार मुनि बना लिया, लेकिन उसकी डेप्थ में जाएंगे ना, जो पंच परावर्तन पढ़ते उसमें गजब की बात आई, तब इसके अर्थ समझ में आया। तो ऐसा लिखा जो 9 ग्रेवक होते हैं ना, 9 ग्रेवक ऊपर के, उसमें जो पहला ग्रेवक है वो कितने सागर का है? 23 सागर। फिर उसका सेकंड है 24 सागर, 25 सागर, ऐसे करके 31 सागर। 9 ग्रेवक हुए ना तो 31 सागर। तो जो पहला ग्रेवक है उसमें कितना? 23 सागर। 23 सागर के समय बनाओ, 1 सेकंड में 7 सेकंड होते, 1 सेकंड में असंख्यात समय बनते, मल्टीप्लाई बाय 23 सागर। अब आप उस नहीं बैठेगा, मति श्रुत में नहीं बैठेगा, तो श्रद्धा करें। तो कितना समय बनेगा? तो जितना समय बना, हर समय में जन्म लेना है। पहले समय में ग्रेवक के पहले समय में जन्म लिया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे सीक्वेंस से जाना चाहिए, उस सीक्वेंस में जन्म लेना है। अब ये जो सीक्वेंस में जन्म ले रहा है ना, ये कौन सा जीव होगा कि इसकी पूर्व पर्याय नियम से द्रव्य लिंग की होनी चाहिए, द्रव्य लिंग मुनिराज की, वो कंपलसरी है। तो ये मुनिराज होगा तो ही ग्रेवक में जाएगा। दूसरे समय में, तीसरे समय में सीक्वेंस पूरा करना है। कहाँ तक जाना है? 23 सागर पहले वाले ग्रेवक में। फिर हाँ हाँ, एक 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 समय बढ़ाते जाओ। और जरूरी नहीं ना कि सेकंड समय में वही जन्म लेंगे, दूसरे समय में, वो तो फिर अपन पूरा कहाँ कहाँ पता नहीं 84 लाख योनि में कहाँ कहाँ जाके आएगा। तो वो समय अधिक है, इससे अनंत गुना कहा। ये तो थोड़ा ही है, क्योंकि और वो कहते हैं ना, आपने परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है मैथ्स में, तो वो उसका कितना चांसेस, कितना सेकंड समय में जन्म लेने का, सेकंड समय में बहुत वेरी, वो आएगा भी नहीं कैलकुलेशन में। ये ऐसे एक ग्रेवक, ऐसे दूसरा 24 सागर, 23 24 25, ऐसे 31 सागर, इतनी बार मुनि बने हम। और ऐसा नहीं नॉर्मल द्रव्यलिंग, जिन 28 मूल उनका निरतिचार पालन करते हैं, ख्याल में आ रहा है, जिनके हम दर्शन कर सकते, ऐसे मुनिराज की बात चल रही है। तो कितना वो फिर वो आता है ना कि इतनी बार मुनि बना कि पीछे कमंडल इकट्ठा किए जाए तो सुमेरु पर्वत के सुमेरु पर्वत खड़े हो जाए, इतना। तो जब वो पढ़ा तब इसका अर्थ लाइन समझ में आई। तो वो पढ़ने से क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे उस वैराग्य में और पुष्टि मिली। इतनी बार किया, इतनी बार मुनि बन गए, तो क्या बाकी रह गया? कि जो अभी बाकी रह गया वही उस समय भी बाकी रहा था, कि उस समय मैंने जो व्रत नियम से रहता था उसी में संतुष्ट हो गया। अभी मैं ये सिंधा नमक खाता हूँ तो उसमें संतुष्ट हो गया, इसमें अभी मैं गर्म पानी पीता हूँ तो उसमें संतुष्ट हो गया, उस समय नहीं पीता था उसमें संतुष्ट था, एक बार लेता हूँ बस, विकल्प भी एक ही बार आता है, उसमें संतुष्ट हो गया। तो जो मिथ्यात्व है वो तो सेम ही है ना, उसकी क्वालिटी नहीं बदलती, चाहे कोई भी काल हो। काल के हिसाब से भले राग द्वेष जो कषाय हैं उसके परिणाम तो 6 काल पड़ते हैं ना, वो तो बदल सकता है, लेकिन बाकी चीजें नहीं बदलती। मिथ्यात्व तो हर समय, जैसे आत्मा त्रिकाली शुद्ध रहता है, ऐसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी त्रिकाली ऐसा ही रहता है। इसको कहते हैं मोह राजा पूरे विश्व में राज करता है। तो जो भी इसके वश में आता है उसे ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। जो इसके मोह के वश में आता है वो क्या बोलता है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने गाया, मैंने समझाया, मैंने खाना बनाया, ऐसा दिन भर मोह की महिमा, है ना। मोक्षवर प्रकाशक जी में दिन भर अनाप शनाप पागलों की भांति बकता है। कुछ अच्छा हो जाए तो कहता है मैंने किया, और इसके अनुसार नहीं होता है तो कहता है मैं क्या करूं। ख्याल में आ रहा मेहुल भाई? तो किस तरीके से ये सारी चर्चाएं इसमें जिनागम में मिलती है। तो क्या बात चल रही थी अपनी, कैसे न्याय से ये छठवीं अभी 19वीं कारिका, इसको हम कल ही पढ़ेंगे क्योंकि वो फिर विषय रह जाएगा। देखो अनुमान से एक एक थोड़ा लॉजिक से और समझते हैं। शाम का समय है ना, तो सारी कारिकाएं चलेगी तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि एक लिमिट आ जाती है शाम के समय, है ना। तो देखिए, आप पूरे विश्व को देखोगे ना, हर जगह न्याय है। कैसे? देखिए, जो मनुष्य गति का जीव है ना, उसको बहुत समझाना पड़ता है, वो एकदम से नहीं मानता। आप अपने घर पे ही देख लो बच्चों को या फिर बड़ों को भी, कोई नहीं मानता किसी की, है ना। और आप मनुष्य गति का सिस्टम भी देखेंगे, वर्तमान का पंचम काल की बात कर रहा हूँ, तो वर्तमान का जो समय है वो इतना ढीठ है जीव,
नहीं समझता वो, कितना भी कह लो, अपन ही नहीं समझ रहे, सिमंदर भगवान की बात नहीं मान रहे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर जानवरों के साथ ऐसा नहीं, एनिमल्स के साथ। जैसे हमने सुबह खाया, हम स्टोर भी करते हैं कि अभी डोसा खाया, पेट भर गया, शाम के लिए और रख देना, गुलाब जामुन रख देना, शाम को और लूँगा मैं, अभी पेट भर गया है। लेकिन आप जानवरों के साथ देखेंगे तो एक भी चिड़िया का या एक भी एनिमल्स का बता दो जिसको हार्ट अटैक आया हो। कहा डॉक्टर साहब है ना यहाँ पे, कोई एक्सेप्शनल तो छोड़ ही देना, वो हर जगह होंगे। एक एनिमल बता दो जो डिप्रेशन में गया, लॉजिक से समझना, न्याय की बात चल रही है, ग्रंथ ये है। एक भी बता दो कि जिसको हार्ट अटैक आया हो। एक भी एनिमल्स बता दो, जो पक्षी होते हैं ना, वो दे मेक ब्यूटीफुल नेस्ट, वो क्या कहते हैं उसको, घोंसला बनाते, बहुत सुंदर सुंदर, आप देखना कभी। एक ने भी हाउस वार्मिंग नहीं की, वो क्या कहते हैं उसको, गृह प्रवेश, एक ने भी नहीं बुलाया, कोई विधान नहीं, कुछ नहीं। ये मात्र मनुष्य गति का जीव है जो आरंभ समारंभ सब करता है। और वो इसलिए नहीं बुलाता कि उसको तो दिखाना है ना, देखो 4 BHK 5 BHK इतना BHK, वो दिखाना है उसको, तो वो करता है। चिड़ियाओं को ये सब चीज़ का घमंड ही नहीं होता। आप उसको बोलो, किसी कौवे को बोलो कि तुम बहुत काले हो, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इसके पीछे का न्याय समझना, ये क्यों बता रहे लॉजिक। आप किसी मनुष्य गति के जीव को बोल दो गामड़ेती आवे जो काला लागो छो, अब वो आधा घंटा बाथरूम में बैठा रहेगा, कुछ प्रयास करेगा 3-4 दिन, और जब तक कोई कह ना दे कि अब ठीक है, तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसी बुद्धि के कारण, ऐसी कसायों के कारण वो पूरे दिन उलझा रहता है। इसीलिए जानवर जो होते हैं ना, उनको फटाक से सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि विकल्प ज़्यादा नहीं है। इसीलिए अपने आप परिग्रह को पाप कहा। जानवरों को परिग्रह कुछ होता नहीं, न थाली है न कुछ है, मतलब इतना फ्री रहते हैं वो लोग। वाटर बैग भी नहीं है, मतलब पानी पिया छोड़ा, इतना नेचुरली उनको भरोसा है प्रकृति पर कि शाम का हो जाएगा, नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ इतना नेचुरली होता है सब कुछ। और हम प्रकृति के विरुद्ध जाना चाहते हैं, प्रकृति का जो न्याय है उससे विरुद्ध जाना चाहते हैं, तो प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे ना तो आकुलता हुए बिगर रहेगी नहीं। न्याय समझ में आ रहा है? आकुलता होनी ही होनी है, नहीं होगी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। प्रकृति के विरोध गए ना, अब आप कहोगे कि तो फिर तो वो सम्यक दृष्टि हुए एनिमल्स, नहीं, क्योंकि तत्व का आधार नहीं है ना, ये तो नेचुरली उन्होंने कर लिया। बट कोई महापुरुष, कोई मुनिराज उनको उपदेश देने आएगा तो उनका काम जल्दी से होगा, उनको नए की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमें पूछेंगे आत्मा, आत्मा हूँ, कौन से नए से, संसारिकों की मुक्त को वर्तमान में शुद्ध उपयोग होता है कि नहीं होता है। अब इसके लिए गुणस्थान की भी जरूरत पड़ेगी, कर्म की भी जरूरत पड़ेगी, विद्वानों की भी जरूरत पड़ेगी, सब पड़ेगी। लेकिन एक हमारा शेर हुआ है ना, जो मुनिराज, 2 मुनिराज हुए, अमित प्रभ अमित कीर्ति, उन्होंने कहा तू शेर नहीं, तू आत्मा है। बस उसने आंख की, अच्छा मैं आत्मा हूँ। बस जब आंख खोली, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जाति बदल गई। मतलब इतना जल्दी हो सकता है? मतलब ये मेरी आड़ी बुद्धि के कारण, जो मैं प्रकृति के अनुकूल नहीं रहता, प्रकृति के अपोजिट जाके कुछ विचार करता हूँ, तो कार्य नहीं होगा। अब आप ये नहीं करना कि सब लेके अभी मनुष्य गति का जो सिस्टम है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये तो लॉजिक से समझना था ना, जो इसीलिए परिग्रह को अपने आप पाप का, क्योंकि जितना इकट्ठा कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो बाहर नहीं है, मान्यता में बैठा हुआ ना, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, तो उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। ख्याल में आया? जो भी है बाहर की परिस्थिति, जैसी परिस्थिति बने मस्त रहो, जो हो रहा है बाहर में हो रहा है, मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं। 2 लाइन बोल के पूरा करे, है ना। देखो भजन, अभी तो सुबह बात हुई थी ना कि सुबह बोलना है, नहीं फिर वो समय हो गया, चलो ठीक है देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छा, सभी को पसंद आया ऐसा भजन है ये। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी मस्त रहते हैं। मतलब ये लाइनें सिंपल है, लेकिन जीवन की कोई भी परिस्थिति में परेशान मत होना। उसका कारण ये है कि जो हो रहा है मेरे आंगन में हो रहा है, मेरे घर में किसी ने प्रवेश किया नहीं। बुखार भी आया है तो ये बॉडी गर्म हुई है, शरीर के अंदर भी प्रवेश नहीं किया, क्योंकि प्रवेश कर जाता तो हर समय बॉडी गर्म रहनी चाहिए थी। ख्याल में आ रहा है? तो जो आया है वो जाने ही वाला है, अपना है सो कहीं जाता नहीं, और जो जाता है सो
अपना नहीं। गाते गाते ज्ञानी कह जाते, गाते गाते ज्ञानी कह जाते, कोई पैदा हुए कोई मर जाते। ये संयोग की ओर से बात है। कोई पैदा हुए कोई मर जाते, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सच में ये बात जिसको समझ में आ गई कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, उसका जब अंत समय आएगा ना, तब भी वो शरीर को जानता रहेगा और यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। बस वो शरीर को जानता रहेगा कि यहीं रह गया, मैं तो अपने साथी हूँ, मेरा क्या बिगड़ा, जो जहाँ का था वहाँ रह गया। इसका नाम समाधि, इसका नाम समाना। क्योंकि हमने समाधि की परिभाषा अपने अपने हिसाब से लगाई है। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कैसा ये मान अपमान तो दिन भर चलता ही रहेगा। सुबह अपनी बात चली थी, पहले वाले का माइंड करना ही मत, तो मान अपमान जैसा कुछ होगा ही नहीं। और हमारे ज्ञानी जीव ने कभी हमारा अपमान किया ही नहीं है। जब भी कहते कि हे जीव, मूड भी कहते तो प्रेम लगता है। तो मेरे अज्ञान को मूड कह रहे, मुझे नहीं कह रहे। मुझे तो कहते तो अभी ही भगवान है। भगवान भी हमसे ये कहते कि रोज मेरे पास मत आ, मेरे पास तेरे से अधिक नहीं है। तो युगल जी बाबू जी की चर्चा में, मेरे पास मत आ, रोज क्यों आ रहा है, मेरे पास तुमसे अधिक नहीं है, इतना महान तत्व है तू, क्यों दीनहीन बनता है। कोई कह देता है तो जरा जरा सी बात में बुरा लग जाता है ना, अपमान सा भाषित होता है। जिसको कह रहा है वो उस जिस मुझे तो कह ही नहीं सकता ना, वो देख ही नहीं पा रहा, तो मेरे बारे में कैसे कमेंट कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। जो मान अपमान हो रहा है वो तो किसी बाहर की कपड़े को देख के कहा है, ये स्किन को देख के कहा है, वो भी उसकी मान्यता है। ठीक है, अब उस पर चर्चा करेंगे। फिर एक अंतिम लाइन बोलेंगे। ये तो जीना भाई जीना है, ये तो जीना भाई जीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है। विष क्या है कि ये मैं विकल्प वाला मैं हूँ, शुभ अशुभ भाव वाला मैं हूँ, कर्ता मैं हूँ, यही विष है। और अमृत क्या है कि मैं ज्ञाता हूँ, यही अमृत है। क्षण क्षण बदलते परिणामों में मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, हम तो ज्ञाता रहते हैं। जो ज्ञाता रहेगा वो शांति से रहेगा, और ज्ञाता के सिवा कुछ बनने की कोशिश गई, जरा सा उपयोग गया बाहर, आकुलता शुरू। विशेष चर्चा।